नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। जनपद के थराली विकास खंड थराली के अंतर्गत लगभग 5000 से अधिक की जनसंख्या की आबादी वाले क्षेत्र को जोड़ने वाला एकमात्र थराली सूना पैनगढ़ मोटर पुल के पिछले 3 साल पहले प्राणपति गधेरे में बाढ़ आने से बह गया था, जिसके कारण स्थानीय लोगों पीडब्ल्यूडी द्वारा क्षेत्र के लोगों की आवाजाही के लिए एक लकड़ी का वैकल्पिक पैदल पुल का निर्माण किया गया था। लेकिन ये वैकल्पिक पैदल पुलिया भी पिछले पखवाड़े एक बार फिर से प्राणमति गधेरा का जलस्तर बढ़ने के चलते बह गया, जिस कारण नदी में पुल पर मलबे पत्थरों का ढेर लगने से उस स्थान पर विद्युत पावर हाउस, लोगों के आने जाने का रास्ता लगातार पानी बढ़ने से लबालब हो गया। बताते चले, यहां इस स्थान पर पिछले 3 सालों से एक वैली ब्रिज का निर्माण किया जाना है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के ढुलमुल रवैये के कारण इस बड़ी आबादी के लोगों को तमाम तरह की दुश्वारियां झेलनी पड़ रही है। अब जबकि मानसून भी अपने चरम पर होगा, तो ऐसे में फिलवक्त तो वैली ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सकता, न ही आजकल लकड़ी का पैदल पुलिया ही बनाई जा सकती है। अन्य ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई। पिछले पखवाड़े में जो पैदल लकड़ी का वैकल्पिक पैदल पुल बाढ़ में आधा अधूरा बह चुका है, उसका शेष भाग जो नदी के पानी को रोक रहा है, जिससे वहां विद्युत पावर हाउस, लोगों के आने जाने वाले पैदल रास्ता की पानी का बहाव बढ़ने से लगातार खतरा बना हुआ है। नदी का पानी का बहाव पावर हाउस पैदल मार्ग से दूसरी तरफ डायवर्ट किया जाए, इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी थराली मौके पर पहुंचे। स्थलीय निरीक्षण करने के बाद उन्होंने लोगों की मांग पर तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उपजिलाधिकारी पंकज भट्ट ने बताया, उन्होंने सभासद अन्य क्षेत्र के लोगों की मांग का संज्ञान लेते हुए पीडब्ल्यूडी को शाम तक मौके पर मशीनें भेजने, पैदल पुल का शेष भाग को सुरक्षित स्थान पर रखने के साथ साथ नदी के पानी को डायवर्ट करने के निर्देश दिए हैं। कहा, जल्द ही समाधान हल कर दिया जाएगा। वार्ड 4 पार्षद मोहन पंत, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, विगत 3 वर्षों से मोटर पुल थराली, और ये मोटर पुल थराली पैनगढ़ मोटर पुल कहते हैं इसे, और यहाँ पे कम से कम 7 से 8 हज़ार लोग रहते हैं और 4 से 5 गांव हैं। विगत 3 वर्षों से अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जो पैदल मार्ग था वो भी बहने की कगार पे हैं, और पीडब्ल्यूडी के यहाँ पे जो सिल्वर लगे हुए हैं, आज एसडीएम साहब भी यहाँ पे पहुँचे थे, उनका धन्यवाद। और एसडीएम साहब से मैंने कहा कि जो पीडब्ल्यूडी के जो सिल्वर लगे हुए हैं, कृपया इनको निकाल दिया जाए, ताकि हम इसको इन लकड़ियों के पुल को दोबारा निर्माण कर सके। आने वाले 3-4 महीने पर नंदा देवी राजात होती है और हमारे पास उस समय वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है। तो मेरा निवेदन है एसडीएम से, महोदय, जो ये वैकल्पिक पुल है, इसलिए लकड़ियाँ संभाल दी जाए और भविष्य में हम इस पर पुल बना सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। प्राणमति नदी पर पानी का फ्लो बढ़ जाने के कारण जो अस्थायी पुल लकड़ी का था वो बह गया था। तो इस क्रम में नगर पंचायत के जो सभासद हैं मोहन पंत, उनके द्वारा हमें पूर्व में भी एक एप्लीकेशन के माध्यम से बताया गया था कि यहाँ पर एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए। तो हमने उसी सेम डे पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब को एक एप्लीकेशन हमने यहाँ से दी थी और निर्देशित किया था कि इसमें जो है जेसीबी अथवा एलएनटी मशीन की सहायता से वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए और जो पुल अस्थायी बह गया उसको हटा दिया जाए। तो आज पुनः उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इस पर कोई कार्रवाई पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नहीं की गई है। तो आज मेरे द्वारा सदर पटवारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण वहाँ पे किया गया और हमने पाया है कि रिवर का फ्लो है काफ़ी ज़्यादा है और इसमें जो ग्रामीण थराली क्षेत्र के हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने तुरंत इसमें पीडब्ल्यूडी के एई को कॉल किया और शाम तक जो है जेसीबी अथवा एलएनटी मशीन की सहायता से रिवर का फ्लो सही करने और जो अस्थायी पुल बह गया था उसको, क्योंकि आने वाले 2 या 3 महीने बाद पुनः वहाँ पर एक अस्थायी पुल की जरूरत पड़ेगी, तो जेसीबी अथवा एलएनटी मशीन की सहायता से पुल को हटाकर साइड रखने के निर्देश आज हमारे द्वारा दिए गए। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।